प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल का ऐतिहासिक दौरा आज शाम 6:30 बजे तेल अवीव की धरती पर रखेंगे कदम। तेल अवीव पहुंचने से पहले इजरायली अखबार इजरायल हायोम को पीएम मोदी ने दिया इंटरव्यू, आतंकवाद को बताया अंतर्राष्ट्रीय खतरा। पीएम मोदी के स्वागत के लिए इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू तोड़ेंगे प्रोटोकॉल, एयरपोर्ट पर करेंगे अगवानी। मोदी के 3 दिवसीय इजरायल दौरे के दौरान आतंकवाद के साथ कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत, रक्षा के साथ कृषि, स्टार्टअप के क्षेत्र में भी करार। मोदी के इजरायल दौरे के दौरान फिलिस्तीन नहीं जाने पर विपक्ष ने उठाया सवाल, कांग्रेस ने कहा फिलिस्तीन के मसले पर हमारे स्टैंड में नहीं होना चाहिए बदलाव। सीमा पर चल रहे विवाद के बीच G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जर्मनी में मोदी शी जिनपिंग की अनौपचारिक मुलाकात, चीन के उप विदेश मंत्री ने दी जानकारी। चीनी सरकार के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने साधा भारत पर निशाना, लिखा ट्रंप की खुशामद के लिए भारत ने खड़ा किया डोकलाम विवाद। सिक्किम सेक्टर में भारतीय बंकर को तोड़ने में बुलडोजर का चीन ने नहीं किया इस्तेमाल, सेना ने जवानों से धक्का मुक्की की खबर से भी किया इनकार। सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मानने से पाकिस्तान ने किया इनकार, कहा यह यूएन का फैसला नहीं, भारत को खुश प्रशासन ने लिया फैसला। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जाने के बाद सैयद सलाउद्दीन की सुरक्षा कड़ी, पाकिस्तानी एजेंसी ने कई स्तरों पर बढ़ाई सुरक्षा। पुलवामा में पिछले 24 घंटे से एनकाउंटर जारी, तीसरा आतंकी भी मारा गया, एक आतंकी के छिपे होने की खबर। एनआईए की जांच में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बेनकाब, पाकिस्तान से पैसे लेकर घाटी में गड़बड़ी फैलाने का खुलासा। सैयद अली शाह गिलानी समेत अलगाववादी नेताओं को हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से की जाती है फंडिंग, जांच में हवाला रूट का भी खुलासा। हुर्रियत के बिट्टा कराटे समेत 5 आरोपियों से एनआईए ने की पूछताछ, पाकिस्तान से फंडिंग पर दागे गए सवाल। सूरत पुलिस ने कपड़ा व्यापारियों पर बरसाई लाठियां, जीएसटी के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने किया प्रदर्शन, जीएसटी लागू नहीं किए जाने से खफा। जीएसटी लागू होते ही 22 राज्यों ने हटाए चेक पोस्ट, हर साल होता था 2300 करोड़ रुपए का नुकसान। जीएसटी लागू होने से दिल्ली के बाजारों में आई सुस्ती, बिक्री में 70% तक गिरावट। जीएसटी लागू होते ही जयपुर की मंडियों पर तालाबंदी, 247 का गिराया गया शटर। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत, विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की। नहीं, हमने चुनाव आयोग से मांग की कि तेज प्रताप यादव की विधानसभा की सदस्यता को रद्द किया जाए। बिहार में महागठबंधन पर दरार की खबर को नीतीश ने नकारा, बोले हमारा साथ अटूट, वादों को पूरा करना हमारी प्राथमिकता। विपक्षी दलों में बिखराव को लेकर नीतीश कुमार का कांग्रेस पर हल्ला बोल, नेता नहीं एजेंडा तय करने की जरूरत। बीती रात कोलकाता पहुंची यूपीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार, सीएम ममता से मांगेंगी औपचारिक समर्थन। लखनऊ में शिया समुदाय के लोगों ने सऊदी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, भारतीय समुदाय के खिलाफ हिंसा को लेकर उठाई आवाज। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह के खिलाफ खिलाड़ियों और अभिभावकों ने किया प्रदर्शन, ग्राउंड में गेट बंद करवाने का लगाया आरोप। दिल्ली के कोंडले के पूर्व बीएसपी पार्षद प्रियंका गौतम ने अपने ऊपर जानलेवा हमले का लगाया आरोप, ढाबा मालिक पर उठाए सवाल। एनसीपी के छगन भुजबल को राहत, मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने की अनुमति दी। संजय दत्त मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से 2 हफ्ते में मांगा जवाब, पूछा क्यों छोड़ा अभिनेता संजय दत्त को जल्दी। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में भारतीय सेना और थाईलैंड की सेना के बीच सालाना संयुक्त युद्धाभ्यास का आज दूसरा दिन, रक्षा सहयोग को बढ़ाने में मिलेगी मदद। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन की जमानत याचिका ठुकराई, जेल में गुजारने होंगे 6 महीने। हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह की बड़ी मुसीबत, दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द करने की याचिका खारिज की, बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ रेप मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई तक टली, तय होने थे आरोप। कपिल देव, गोविंदा, रवि किशन पर वडोदरा की उपभोक्ता अदालत सख्त, चीटिंग केस में किया समन।
बिहार के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में वीडियो गेम और व्हाट्सएप देखना पड़ा महंगा। पटना के एसएसपी समेत 3 आईपीएस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। यूपी सरकार ने मुगलसराय का नाम बदलने की मांगी इजाजत। मुगलसराय की जगह दीनदयाल उपाध्याय नगर नाम रखने का प्रस्ताव। बीजेपी नेता विनय कटियार ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या रखने की उठाई मांग। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के किसानों की कर्ज माफी के आदेश पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने कोऑपरेटिव बैंकों को कर्ज माफी का दिया था आदेश। छत्तीसगढ़ के कोरिया में सस्ते प्याज को खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। बंपर पैदावार के दाम गिरे। पूर्णिया में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद आलम का विवादित बयान। कहा, भारत में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान की बड़ी मुश्किल। भोजपुर के पूर्व जमींदार कृष्ण कुमार सिंह के हत्याकांड में चश्मदीद ने बनाया अभियुक्त। कोलकाता में टीएमसी के सांसद सौगत बोस को धमकी देने वाले गुंडे गिरफ्तार। घर पर आकर सौगत बोस की मां से भी की थी बदतमीजी। कन्नौर में सीपीएम कार्यकर्ता पर हमला। पार्टी ने आरएसएस को ठहराया जिम्मेदार। पन्ना में राजघराना का संपत्ति विवाद एक बार फिर गहराया। महारानी जितेश्वरी देवी ने राजमहल गेट पर जड़ा ताला। अब तक मानसून की बारिश सामान्य से 6% ज्यादा। 8 जुलाई के बाद एक बार फिर बारिश पकड़ेगी रफ्तार। हरदोई में तेज बारिश से पुलिस चौकी से लेकर कई सरकारी कार्यालय में घुसा पानी। सड़कों का बुरा हाल। पिथौरागढ़ में धारचूला में लैंडस्लाइड। बारिश से और बड़ी मुश्किल। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से भूस्खलन। ईटानगर से संपर्क टूटा। असम में भारी बारिश से 2 लाख लोग प्रभावित। कई जगह पर रास्ते कटे। झारखंड के दुमका में भीड़ का टूटा कहर। रेप के आरोपी को महिलाओं ने जमकर पीटा। झारखंड के साहिबगंज में पत्नी के कातिल पति की पीट कर हत्या। गांव वालों ने वारदात को दिया अंजाम। असम के बारपेटा में लोगों ने नशे में धुत 2 लड़कों की पिटाई की। बाद में परिजनों के हवाले किया। लखनऊ के प्रेस क्लब में 30 लोगों को गिरफ्तार किया। सहारनपुर हिंसा मामले में दलितों के मुद्दे को उठाने के लिए बुलाया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस। रांची के ओरमांझी में कर्ज में डूबे किसान ने की खुदकुशी। 1 महीने में 4 किसानों ने दी जान। जुनैद हत्याकांड में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए इनाम की राशि की गई दोगुनी। फरीदाबाद पुलिस का दावा, जल्द गिरफ्तार होगा मुख्य आरोपी। दिल्ली के गाजीपुर में महिला यात्री के साथ ऑटो ड्राइवर ने किया रेप। ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के विजयनगर में महिला से रेप की कोशिश। विरोध करने पर महिला को चाकू मारा। लुधियाना में कांग्रेस के मंत्री की बेटी के खिलाफ केस दर्ज। हेलमेट नहीं पहनने पर रोकने के बाद पुलिस के साथ उलझ गई थी आरोपी। लुधियाना पुलिस ने नेपाली नौकर को किया गिरफ्तार। दोस्तों के साथ मिलकर लूट की कोशिश में फंसा। लुधियाना में बारात में शामिल लोगों पर अज्ञात युवक ने तेज धारदार हथियार से किया हमला। दूल्हा गंभीर रूप से घायल। लुधियाना में एसआई गिरफ्तार। विजिलेंस टीम ने 15,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा। इंदौर में पहली पत्नी ने पति की शादी में किया हंगामा। बिना तलाक दिए शादी करने पर जताया एतराज। एमपी के बड़वानी में नवजात बच्चे को जिंदा गाड़ने का सनसनीखेज मामला आया सामने। तफ्तीश में जुटी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में दारोगा की खुदकुशी में पीड़ित पत्नी का एसएसपी विवेक कुमार पर आरोप। पैसे के लिए हुई पति की हत्या। जोधपुर में यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम बापू ने समर्थकों को दी नसीहत। कहा, सोशल मीडिया पर न लिखें भड़काऊ बातें। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में स्कूटी चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 15 दिन बाद भी चोर गिरफ्त से बाहर। कोच्चि में केरल के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ मार्च। बीजेपी ने अपनी मांगों को लेकर आवाज की बुलंद। विशाखापट्टनम में विपक्षी पार्टियों ने हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करने की मांग की। डेंगू मलेरिया से बीमार मरीजों के आंध्र प्रदेश में बढ़े मामले। झांसी में सीवर टैंक में फंसी गाय को लोगों ने बचाया, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी बने रहे मूक दर्शक। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नकली नोट छापते पकड़े गए 2 युवक। कंप्यूटर, कलर प्रिंटर और 3,000 के नकली नोट बरामद।
अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब में लंगर तैयार करते समय हादसा, पैर फिसलने से गर्म पानी से भरे कड़ाही में गिरने से 60% झुलसा युवक। छत्तीसगढ़ के बालोद में पत्नी और 2 बच्चों को मौत के घाट उतार युवक ने लगाई फांसी, घटना से गांव में हड़कंप। यूपी के लखीमपुर खीरी में पड़ोस के युवक ने घर में घुसकर छात्रा से किया रेप, आरोपी फरार। यूपी के फतेहपुर में सरकारी स्कूल के टीचर की गोली मारकर हत्या, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। कर्नाटक का भैंसादौड़ कंबाला को हरी झंडी, राष्ट्रपति ने लगाई मोहर। लखनऊ में यूपी के गवर्नर राम नाईक ने देखी फिल्म एक थी रानी, गोवा की गवर्नर मृदुला सिन्हा ने लिखी है फिल्म की स्टोरी। शिरडी साईं बाबा के ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं अमिताभ बच्चन और सचिन, दोनों को मंदिर प्रशासन की तरफ से भेजा गया निमंत्रण पत्र। फिरोजाबाद के अभय अग्रवाल ने किया कमाल, महज 15 साल की उम्र में IIT में लेंगे दाखिला। तेलंगाना के निजामाबाद में एक तेंदुए को करंट लगाकर मारा गया, वन विभाग ने जांच शुरू की। GST को भुनाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बढ़ाई फीस, 30% किया इजाफा। 90% से ज्यादा ग्राहकों को नहीं है ऑनलाइन बैंकिंग पर यकीन, रिपोर्ट में किया गया दावा। GST की वजह से जून में धीमी हुई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार, जून में 4 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा PMI। GST के असर से कारों की कीमतों में कटौती का सिलसिला बरकरार, होंडा ने 1,31,000 रुपए तक घटाए कारों के दाम। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से जुलाई में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, HRA में अधिकतम 157% का इजाफा। पूर्व क्रिकेटर और टीम इंडिया के डायरेक्टर रह चुके रवि शास्त्री ने मुख्य कोच पद के लिए किया आवेदन, कोच पद पर आवेदन की आखिरी तारीख 9 जुलाई। टीम इंडिया के लिए प्रोफेशनल मैनेजर रखेगी BCCI, 2 साल होगा कार्यकाल। टीम इंडिया के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन के साथ सालों बाद प्रैक्टिस करते नजर आए क्रिकेटर सुरेश रैना, ट्विटर पर तस्वीर की साझा। PCB चीफ ने ICC के चेयरमैन शशांक मनोहर को लाहौर आने का दिया न्यौता, शहरयार खान ने न्यौते की दी जानकारी। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत करने पाकिस्तान की 6 सदस्यीय टीम पहुंची भुवनेश्वर, 6 से 9 जुलाई के बीच एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का है आयोजन। चीन के ग्वांगजी में बाढ़ में 16 लोगों की मौत, 10 लापता, राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी। बॉस्टन में टैक्सी हादसे में कम से कम 10 लोग घायल, जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीरिया के रक्का में ISIS के खिलाफ जंग जारी, अमेरिका समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के अतिरिक्त सुरक्षा बलों को फ्रंट लाइंस पर लगाया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का त्यौहार खत्म, 25 जून को शुरू हुई थी यात्रा। केट मिडल्टन की टॉपलेस तस्वीर पर फैसला टला, फ्रांस की अदालत सितंबर में लेगी फैसला, एक फ्रेंच मैगजीन ने छापा था टॉपलेस फोटो। शाहरुख खान और सलमान खान आज एक साथ शूट करेंगे गाना, आनंद एल राय की फिल्म के लिए फिर से दिखेंगे साथ साथ। एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे शहजादे के स्टार अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा, एक साथ करेंगे काम। अजय देवगन ने अपनी फिल्म के लिए संजय दत्त और फरहान अख्तर को चुना, निशिकांत कामत करेंगे निर्देशन। संजय दत्त की जिंदगी पर बन रही फिल्म अगले साल ईद में हो सकती है रिलीज, सोनम कपूर और दिया मिर्जा भी इस फिल्म में निभा रहे हैं किरदार। मौनी रे के बाद अब टीवी की एक और अभिनेत्री फिल्मों में रखने वाली हैं कदम, कंगना रनौत के साथ फिल्म मणिकर्णिका में दिखेंगे सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे।